नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आओ बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न से। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। पूछा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया है त्रिपुरा, तीसरा दिया है उड़ीसा, चौथा दिया है बिहार। तो हमको पता है बच्चों कि सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर अपने भारत के देश राज्य हैं उनको हम लोग कहते हैं सेवन सिस्टर, इधर वाले जो हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो उनमें से आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल तो नहीं आता है, उड़ीसा भी नहीं आता है, बिहार भी नहीं आता है। तो इसमें कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है। जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब क्या हैं, ये सब सेवन सिस्टर के ही राज्य हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्या पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। पूछ रहा है कि समुद्री सीमा मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है गोवा भी समुद्र के किनारे है, और गुजरात भी समुद्र के किनारे है, और महाराष्ट्र भी समुद्र के किनारे है। कौन सा नहीं है, राजस्थान। राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। पूछा है कि सबसे छोटी किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा है। तो पहला ऑप्शन दिया है गोवा, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया है उड़ीसा, चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। तो हम सभी को ये पता होगा कि सबसे छोटा अगर राज्य देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य अपना कौन सा है, गोवा। कौन सा है, गोवा। और गोवा के बच्चों राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है, पणजी। और गोवा के अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो गोवा के भाई हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। इसके मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। कौन है, प्रमोद सावंत जी। यहाँ पे विधानसभा कितनी सीटें हैं, यहाँ पर विधानसभा की 40 सीटें हैं। ये एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो पहला ऑप्शन दिया कोचीन, दूसरा दिया बेंगलुरु, तीसरा दिया हैदराबाद, चौथा दिया चेन्नई। तो स्मार्ट सिटी कहाँ बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है चेन्नई, बेंगलुरु में, सॉरी। कहाँ बनाई जा रही है बच्चों, बेंगलुरु। बेंगलुरु की राजधानी, बेंगलुरु मतलब सर पूछ लिया जाए बच्चों, अगर ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु किसकी राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। किसकी है, कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर आपने सुना होगा, बहुत विवाद वाला मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कौन सा, सबरीमाला मंदिर। ये दक्षिण का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर। तो इसमें पूछा है कि सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो हमको ये तो पता है कि दक्षिण में है, लेकिन दक्षिण के किस राज्य में है। पहला ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया तमिलनाडु, तीसरा दिया केरल, चौथा दिया कर्नाटक। तो सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में बच्चों। कहाँ है, केरल, केरल। और यहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है, यहाँ पर पूजा होती है भगवान लॉर्ड अयप्पा। कौन, भगवान या लॉर्ड अयप्पा जी की पूजा सबरीमाला मंदिर में होती है। ये काफ़ी विवाद वाला मंदिर था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों 58 नंबर। द्वीप एक द्वीप है। पूछ रहा है कि द्वीप, ये दमन और द्वीप वाला द्वीप है। पूछ रहा है कि द्वीप एक द्वीप है। तो पहला दिया है दमन से हटकर, या गोवा से हटकर, या गुजरात से हटकर, या महाराष्ट्र से हटकर। तो हमको ये पता है कि दमन और द्वीप ये तो पास पास ही हटके नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दमन और द्वीप गोवा और महाराष्ट्र के बिल्कुल पड़ोस में है, तो किससे दूर है, तो दमन जो द्वीप है ये गुजरात से हटकर है। किससे है, गुजरात से हटकर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों 59 नंबर। गुजरात तट से दूर किस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं, उसका नाम पूछा है। काफी कठिन क्वेश्चन है बच्चों। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम। पहला ऑप्शन दिया है गल्फ ऑफ कैम्बू, दूसरा दिया है सर क्रीक, तीसरा दिया गल्फ ऑफ खंबात, चौथा दिया माउथ ऑफ इडन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर क्रीक।
सर क्रीक जगह कहाँ पड़ती है? सर क्रीक गुजरात के तट पर जगह पड़ती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद तटीय पट्टी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 60 नंबर। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से सीमा नहीं लगती? बहुत सिंपल सवाल है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मतलब कि 4 जिले हैं। कितने हैं? 4 जिले, लेकिन इन चारों जिलों की सीमाएं आपस में कभी लगती नहीं है। तो ऐसा कौन सा जिला होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। कौन सा? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के जो 4 जिले हैं, यनम, है, कराईकल और पौंडीचेरी खुद, तो ये 4 जिले हो गए। ये 4 जिले अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, तो इसलिए इनकी सीमा आपस में नहीं लगती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 61 नंबर। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लग रही थी? पूछ रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी अपनी पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पौंडीचेरी के जो जिले 4 हैं बच्चों, ये जिले कहाँ कहाँ हैं? कुछ तो तमिलनाडु में 1-2 जिले हैं, फिर केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। तो कहाँ पे नहीं है? कर्नाटक में पौंडीचेरी का कोई जिला नहीं लिया। कोई जिला नहीं तो मतलब कि पौंडीचेरी का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं बच्चों। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो इसका सही जवाब बिल्कुल कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 62 नंबर। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूछा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है लिम्नोलॉजी, दूसरा दिया पोटोमोलॉजी, फिर दिया टोपोलॉजी, फिर दिया हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? लिम्नोलॉजी। पूछा जाए कि लिम्नोलॉजी क्या होता है? लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो लिम्नोलॉजी में झीलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? झीलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 63 नंबर। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। पूछ रहा है कि विषम पद का पता लगाएं। तो पहला ऑप्शन दिया डेल्टा, फिर दिया चाप झील, फिर दिया विसर्पण। तो बच्चों हम लोग ये जानते होंगे कि डेल्टा जो हुआ और चाप झील हुआ, ये विसर्पण हुआ, ये सब देख रहे कहीं ना कहीं जल से संबंधित हैं। तीनों किससे संबंधित हैं? जल से, जल, नदी, इनसे संबंधित हैं। लेकिन जो बालसोन होता है इसका संबंध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल विषम पद है। इन तीनों ऑप्शन से विषम पद है, ये तीनों सेम है। ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये विषम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया? पूछ रहा है यूनेस्को की किस विश्व विरासत में जिसको शामिल किया गया, भारत का ऐसा कौन सा है? तो हमको पता होना चाहिए, भारत का सुंदरबन जो डेल्टा है इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया, विश्व विरासत में शामिल किया। कौन सा बच्चों? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। क्या है? कलकत्ता। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है?